बॉस, मैडम पहले ही हुआई लौट आई है। कहा जाता है कि वह अपने 4 साल के बच्चे को भी लाई है। व्यक्ति कहाँ है? सुराग ठंडा पड़ गया है। वह व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है। 3 फीट जमीन खोदकर उसे ढूंढो। हाँ, 4 साल का। क्या वह रात हो सकती है? 5 साल बाद। मम्मी, तुम मुझे सचमुच होटल में ब्लाइंड डेट पर ले आई हो। मैडम बे हुआई जी की माँ, मैं किसी भी तरह से सहमत नहीं होऊंगा व्यावसायिक विवाह के लिए। बस उस विचार को छोड़ दो। कैसी व्यापारिक शादी? लिन ग्रुप की वह बेटी, वह है तुम। छोटी सुंदरी, भागो मत। छोटी सुंदरी, भागो मत। यह सब उस बे हुआई जी की गलती है। यह सब उस लिन शियाओनिंग की गलती है। क्या करूं? किकी को कल भी ट्यूशन के पैसे चाहिए। देखो देखो, बूढ़ी मिसेस बे परिवार के लिए एक निजी सहायक ढूंढ रही है। निजी सहायक? क्या वह सिर्फ एक आया नहीं है? आया हो या न हो, जब तक तुम बे हुआई जी को अक्सर देख सकती हो, तुम्हें मिसेस बे बनने का मौका मिलेगा। और यह 50,000 है। क्या 50,000 मासिक वेतन? यह तो बहुत ज्यादा है। कि ग्रुप एक निजी व्यक्तिगत सचिव की भर्ती कर रहा है। दिन में 6 घंटे काम, मासिक वेतन 50,000 है। अविवाहित होना चाहिए, लोगों की देखभाल में अच्छा, स्वस्थ, हंसमुख स्वभाव, कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं। पैसे मायने नहीं रखते। मैं बस के ग्रुप की मालकिन बनना चाहती हूँ। यह बे हुआई जी के साथ रहने का मौका है, दिन और रात। अगर वे मुझे पैसे नहीं भी देते तो भी मैं जाती। हेलो, मैं कल फिजिकल के लिए नहीं जा रहा हूँ। कंपनी को मुझसे ओवरटाइम काम करवाना है। 50,000 मतलब 50,000। क्या यह सिर्फ आया बनना नहीं है? कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। यह मुश्किल नहीं है। एक माँ के लिए प्रारंभिक इंटरव्यू के लिए लॉ ऑफिस जाओ और फिर बे परिवार में इंटरव्यू के लिए जाओ। क्या वह बेवकूफ है? बटलर बे परिवार के बटलर। बधाई हो, तुमने सफाई का टेस्ट पास कर लिया है और खाना पकाने के कई टेस्ट भी। हमारी मैडम, वह तुमसे बहुत संतुष्ट है। तुम अकेली हो जिसे रखा गया है। कल से आधिकारिक तौर पर घर पर काम पर आ जाना। ठीक है, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी। मैडम का अच्छे से ख्याल रखना। मेरी देखभाल नहीं करना, मेरे बेटे की देखभाल करना। हुआई जी। क्या? क्या अब यह काफी साफ है? हमें उन्हें कोई भी गलती निकालने का मौका नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे पोछा ढूंढना होगा। क्या आप ठीक हैं, छोटे मालिक? आज फर्श को क्या हुआ है? छोटे मालिक, आज फर्श उसने पोंछा था। नई रहने वाली असिस्टेंट, मैं उसे तुरंत निकाल दूंगा। छोटे मालिक, वह नई असिस्टेंट, तुम इसे खुद संभाल सकती हो। हाँ, फर्श पर पोछा लगाओ। मुझे निकाल दें। क्यों? मैंने अभी काम शुरू किया है। सुरूरू। बे परिवार के सफाई के नियम हैं, लेकिन अगर तुम गलत हो तो गलत हो। क्या तुम समझी? मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि तुम इंटरव्यू देने वालों में सबसे समझदार और मेहनती व्यक्ति हो। लेकिन तुमने छोटे मालिक को नाराज कर दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो हैंड ओवर करते हैं।
लेकिन बटलर, मैंने कल ही अपनी सैलरी एडवांस ली थी। मैंने उसका आधा पहले ही खर्च कर दिया है। अगर आप मुझे निकाल भी देते हैं तब भी मैं पैसे वापस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही मुझे नई नौकरी मिल जाएगी मैं निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। तुम पैसे धीरे धीरे चुका सकती हो। बे परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसकी हम फिर मिले। क्या यह संयोग है या जानबूझकर? हम फिर मिले। समझाओ, तुम यहाँ फिर क्यों हो? अब मैं ऐसी दयनीय स्थिति में हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से है। मुझे नफरत है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का नहीं मार सकती और उसे नीला पीला नहीं कर सकती। मैं नई भर्ती हुई आया हूँ। कल मेरा आपको टक्कर मारने का सचमुच कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारी औरत यह मुझे माफ नहीं करेगी। मेरी प्रदर्शनी में नौकरी चली गई। बाद में मेरी वकील की नौकरी भी चली गई। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों हूँ? अब मेरे पास नौकरी नहीं है। क्या तुम खुश हो? मनहूस, अब तुम मुझे निकालना चाहते हो। क्या मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ उधार लिया था? मुझे निकाल दो तो निकाल दो। मैं जा रही हूँ, अलविदा। 1 मिनट रुको। तुम्हें और क्या चाहिए? अब मेरी एक्टिंग स्किल्स बस शानदार है। जीवित रहने के लिए मुझे दयनीय दिखना पड़ता है। चलो ऐसे ही करते हैं। मैं किसी से प्रदर्शनी की जांच करवाऊंगा। मैंने कल कहा था कि ग्रुप में आओ और मेरी निजी वकील बनो। बुरा काम, तुम चाहो तो इसे जारी रख सकती हो। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उसने चारा ले लिया। सुरूरू, क्या तुम सचमुच वही हो? कल के ग्रुप को रिपोर्ट करना। तुम चेयरमैन को जानती हो? हाँ, मैं उनसे 2 बार मिली हूँ और थोड़ी गलतफहमी हुई थी। तुम जाकर पहले व्यस्त हो जाओ। चेयरमैन ने सचमुच उसके लिए एक अपवाद किया। यह खबर क्या यह मैडम को रिपोर्ट की जानी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि वह और चेयरमैन सचमुच कुछ उलझन में है? ठीक है, देखते हैं। अगर मैंने गलत अनुमान लगाया तो क्या होगा? यह लड़की निश्चित रूप से बदकिस्मत होने वाली है। इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। बॉस, आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। वैसे बॉस, मैंने उस मामले की जांच की जो आपने मुझे करने को कहा था। उस सुरूरू को वाकई मिस लिन ने काम पर बहुत परेशान किया था। मैंने उसकी पहचान और बैकग्राउंड भी चेक करने की गुस्ताखी की। वाकई कोई दिक्कत नहीं है। वह अनाथ है। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है। कोई आश्चर्य नहीं, वह अपने काम में इतनी कुशल है। ऐसा नहीं लगता कि उसने यह थोड़े समय में सीखा है। ऐसा लगता है कि वह इसे बहुत समय से कर रही है। मैंने उसके हाथ भी देखे। वे वाकई सामान्य महिला के हाथों से बहुत खुरदरे हैं। कितनी दयनीय है। वह झूठ बोलती नहीं लग रही है। ठीक है बॉस, कल यांग कॉर्पोरेशन की बेटी हमारे कंपनी में CFO के तौर पर आ रही है। मैंने सुना है कि उसे बूढ़ी मैडम ने भेजा है। मैं हार मानती हूँ बॉस। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकलती हूँ। तुम्हारी चीजें तुम अनादर कर रही हो। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, गुलाम बनने नहीं। इतनी सारी मांगे। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं अभी सीख जाऊंगी। सुरूरू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। अपनी शक्ल पर भरोसा मत करना। YG को बहकाने के लिए मैंने नहीं किया। बटलर ने मुझे फोन लाने को कहा। क्या तुम्हें लगता है मैं जाना चाहती थी? ढोंग करना बंद करो। यह मत सोचना कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या योजना बना रही हो। ली YG से दूर रहना। तुम उसके बिस्तर में घुसना चाहती हो। सपने देखती रहो। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। पहले भी एक थी।
एक औरत जिसे अपनी जगह नहीं पता थी उसके बिस्तर में घुसना चाहती थी। अंत में उसे बाहर फेंक दिया गया। अगर तुम कुछ बुरा सोच रही हो तो तुम इस नौकरी के बारे में भूल सकती हो। जब तुम उसे इतना पसंद करती हो तो उसे अपनी कमर से क्यों नहीं बांध लेती? तुम यह सिर्फ एक चेतावनी है। अगली बार मैं इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। बाहर जाकर पूछो, मेरी हिम्मत कौन करता है नाराज करने की? बस तुम एक छोटी आया। तुम यह भी नहीं देखती कि तुम कौन हो। रूरो, क्या तुम ठीक हो? उससे हमेशा झगड़ा शुरू मत करो। इस अमीर वारिस की माँ और हमारी मैडम कई सालों से पुरानी दोस्त है। वे दोनों उम्मीद करती हैं कि वह छोटे मालिक से शादी करेगी, इसीलिए वे यहाँ हैं। भविष्य में वह हो सकती है बे परिवार की छोटी मैडम। अगर तुम उसे नाराज करोगी तो तुम्हारा समय अच्छा नहीं बीतेगा। क्या बे? क्या छोटे मालिक उसे पसंद करते हैं? यह ठीक इसीलिए है क्योंकि छोटे मालिक उसे दूसरी नजर से भी नहीं देखते, इसीलिए वह जिसे भी देखती है उसे नापसंद करती है। आज रात छोटे मालिक देर से घर आएंगे। तुम बाद में काम से छूटना। बाद में काम से छुट्टी मिलेगी। क्यों? बटलर, हमने सहमति दी थी कि दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करेंगे और मुझे सचमुच कुछ काम है। चिंता मत करो, हम तुम्हें देंगे 3 गुना ओवरटाइम का पैसा। 3 बार। ठीक है, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। जाओ छोटे मालिक का कमरा साफ करो। ठीक है। यह दवा कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं कर सकता। वाईजी, यह खास तौर पर तुम्हारे लिए है। एक फ्रेंच रेड वाइन जो मैंने चुनी है, चख कर देखो। बस एक घूंट ले लो। रूरू, यह पानी का गिलास ले जाओ ऊपर छोटे मालिक के कमरे में। लेकिन यांगजू उसके कमरे में है। बकवास मत करो। अगर कहा गया है तो बस जाओ। क्या? क्या तुम्हें नहीं चाहिए दूसरा गिलास शराब भी पीना? मेरी माँ की खातिर मैंने तुम्हें पहले ही काफी सम्मान दिया है। शराब पियो और निकल जाओ। पियो। निकल जाओ। यहां से निकल जाओ। वाईजी, हो गया, हो गया। मैंने मुसीबत खड़ी कर दी है। कमीनी, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? छोटे मालिक, क्या हुआ? यह औरत है। इसने हुआईजी के साथ मेरा अच्छा समय बर्बाद कर दिया। जल्दी से इस अंधी को यहाँ से बाहर निकालो मेरे लिए। तुम ही थी जिसने मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। नहीं, यह मैं नहीं थी। इस रेड वाइन के गिलास को जांच के लिए ले जाओ। मुझे तुरंत नतीजे जानने हैं। हाँ, छोटे मालिक, मैं भी जाऊंगी। मुझे थोड़ी अस्वस्थता महसूस हो रही है। 1 सप्ताह की बीमारी की छुट्टी का अनुरोध है। छोटे मालिक, शराब में एक शक्तिशाली दवा है। दवा बहुत तेज है। जांच रिपोर्ट ले आओ और उसे यांग परिवार के गेट पर उसके साथ फेंक दो। सुनिश्चित करो कि वह फिर कभी मेरे सामने न आए। वाईजी, मेरी बात सुनो। उसे ले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। वाईजी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वाईजी। सदस्यता नवीनीकरण में लगभग 10,000 लगे। 1 महीने का काट लीजिए। रहने का खर्च 3,000। छोटे खर्चे में 2,500 गए। आपात स्थिति के लिए 15,000 रखें। बाकी पैसे कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करने होंगे। अभी भी 6 लाख बचे हैं। मैं इसे कैसे चुकाऊंगी?
हेलो शियाओ रैन, क्या बात है? एक हाई एंड क्लब अस्थायी होस्टेस रख रहा है, क्या तुम जा रही हो? मैं नहीं जा रही हूँ। मैं उस तरह की जगह पर नहीं जाना चाहती। तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत, तुम हमेशा इतनी सख्त क्यों रहती हो? तुम और पैसे कैसे कमाओगी? यह सचमुच प्रति घंटा 30,000 है। मुझे बहुत सारे तार जोड़ने पड़े सिर्फ तुम्हारे लिए यह ढूंढने के लिए। ठीक है, मैं जाऊंगी। यह पोशाक बहुत छोटी है। तुम वही हो जिसे शियाओ रैन ने इंट्रोड्यूस किया था। अंदर जाओ। अंदर हर कोई ऐसा है जिसे तुम नाराज नहीं कर सकती। उनकी सावधानी से सेवा करना। तुम्हें ढेर सारे टिप्स मिलेंगे। तुम दोनों साथ में अंदर जाओ। जाओ। शुभ संध्या बॉस। यह वही क्यों है? कितनी बुरी किस्मत है। रुको। तुम यहाँ आओ। यहाँ आओ और शराब डालो। चेन यांग, BYG का सबसे अच्छा दोस्त। नियम नहीं जानती। मैं यहाँ नई हूँ। नया होना अच्छा है। तो यहाँ आओ और सेवा करो। हमारे सबसे सम्मानित छोटे मालिक की। उनकी अच्छे से सेवा करना जब तक वह तुम्हें ले जा सकता है। मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगी अगर वह अभी भी किसी औरत को नहीं छूता है। मुझे लगता है कि अफवाहें फैल जाएंगी कि वह नपुंसक है। मैं बस शराब परोस रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। यह तो और भी दिलचस्प है। ठीक है, तुम पहले शराब डालो, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा उनका गुस्सा अच्छा नहीं है और तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकती। तुमसे पहले कई औरतें रही हैं जिन्हें बाहर फेंक दिया गया था। यह तुम हो। मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ घर चलो। चेयरमैन बेई, मैं हूँ। मैं सुरुरु हूँ। क्यों? वह हमेशा मुझे महसूस कराती है बहुत जानी पहचानी। क्या आश्चर्य है सुरुरु, तुम सचमुच यहाँ दिखाई दोगी। क्या यही कारण है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और घर जाने के लिए छुट्टी मांगनी पड़ी? क्या तुम्हारे पास पैसे कम हैं? क्या हमारे बेई परिवार द्वारा तुम्हें दिए गए पैसे काफी नहीं है? क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है ऐसी जगह पर? मुझे क्या हो गया है? मैं चोरी या डकैती नहीं कर रही हूँ। देर रात सिर्फ कुछ मेहनत की कमाई करने के लिए बाहर भाग रही हूँ। इसके अलावा अभी काम के बाद का समय है। भले ही आप हो, आपको मेरे काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। क्या तेज जुबान है? बस ऐसा ही है। मैंने खुद को आपको बेचा नहीं है। आप मेरे काम की परवाह क्यों करते हैं? एक रात का कितना? हो गया, हो गया। मैनेजर ने कहा कि इस कप की कीमत है 1 का 50,000। मैं आज एक पैसा भी नहीं कमाऊंगी और इसके लिए भुगतान भी करना पड़ेगा। BYG, तुम सचमुच मनहूस हो। जब भी मैं तुमसे टकराती हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक रात का कितना? मैंने कहा था मैं बस शराब परोस रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। वह वाकई छोटे मालिक पर चिल्लाने की हिम्मत करती है। वह मर गई। वह मर गई। हे YG, हे YG, भूल जाओ, भूल जाओ। क्या यह सिर्फ एक कप नहीं है? इसे मेरे खाते में डाल दो। वह बस एक नई छोटी लड़की है। उसे डराओ मत। शांत हो जाओ। तुम अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? छोटे मालिक से माफी मांगो। अपने काम से काम रखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगा। या क्या मुझे किसी को उसे बाहर फेंकने के लिए ढूंढना चाहिए? चेयरमैन बेई, कृपया शांत हो जाइए।
वह नई है और नियम नहीं जानती। अनाड़ी, मुझे आपको थोड़ी शराब डालने दीजिए। अगर तुम बाहर नहीं फेंकना चाहती हो तो तुरंत गायब हो जाओ। हाँ। निकल जाओ। ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ जाओ, चलो चलते हैं। जल्दी करो। मुझे जवाब दो। 200 मिलियन, 300 मिलियन। एक रात के लिए 300 मिलियन। क्या आप संतुष्ट हैं? हे भगवान, यह औरत इतने पैसे मांगने की हिम्मत करती है। वह वाकई खुद को बहुत ऊंचा समझती है। चेयरमैन बेई उसे जरूर निकाल देंगे। कहना मुश्किल है। अब इससे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मुझसे पूछो, तुम्हारी क्या योग्यता है? मुझसे चीजों के बारे में पूछो। ठीक है, सौदा। नहीं नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें किसी को भेजना चाहिए उसे वापस लाने के लिए? तुम्हारा ऐसा मूड में होना दुर्लभ है। जरूरत नहीं है। वह भाग सकती है लेकिन छिप नहीं सकती। वह मेरे घर में नौकरानी है। तुमने क्या कहा? एक नौकरानी। क्या? इस्तीफा? मुझे अनुबंध में याद है। सिर्फ हम तुम्हें निकाल सकते हैं। तुम यूं ही इस्तीफा नहीं दे सकती। सुरूरू, तुमने कई बार नियम तोड़े हैं। बटलर, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मेरे सचमुच अपने कारण हैं। तुम छोटे मालिक की व्यक्ति हो। मुझे छोटे मालिक से पूछना होगा कि वह क्या सोचते हैं। नहीं नहीं, कृपया ऐसा न करें। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम वाकई बेई परिवार में नौकरानी हो। हम फिर से मिलते हैं। तुम न केवल सबसे बड़े छोटे मालिक पर चिल्लाने की हिम्मत करती हो, बल्कि तुम भागने की भी हिम्मत करती हो और तुमने उसे काटने की भी हिम्मत की। मुझे चरित्र वाले लोग पसंद हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेई हुआई जी तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है। किसे परवाह है कि उसे मुझ में दिलचस्पी है या नहीं? इस्तीफा देना अच्छा है। तो तुम जाकर अभी के ग्रुप की कानूनी टीम के साथ मुकदमा लड़ सकती हो। हुआई जी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतनी खूबसूरत लड़की और तुम उसे नौकरानी बना रहे हो। तुम बस भगवान के उपहारों को बर्बाद कर रहे हो। उसके जैसी खूबसूरत औरत एक बड़े घर में रहना चाहिए, एक लग्जरी कार में रहना चाहिए और आराम से सेवा की जानी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे देते? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं उसके लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा। हे, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। वाई जी अब सिंगल है। तुम उसके वित्तीय संसाधनों को जानते हो, है ना? मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुम्हें पैसे में दिलचस्पी है। तुम उस तरह की जगह पर काम करती हो। यह पैसे की वजह से ही होगा। तो मैं तुमसे हमारी कंपनी में मिलूंगा। मुझे कॉफी पीनी है। अब तुम मुझसे बच नहीं रही हो। मैंने नहीं किया। मैं सचमुच उस दिन बस एक ड्रिंक परोसने गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरी पहली बार है ऐसी जगह पर? आपका मतलब है आप अक्सर वहाँ की वेट्रेस के साथ अत्यधिक चीजें करते हैं, इसीलिए आप ऐसा सोचते हैं। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। हमने कल रात ही सौदा कर लिया था। मैं बस तुमसे मजाक कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। भूल जाओ। कार्ड का बैलेंस क्यों नहीं चेक कर लेते? 300 मिलियन मैंने पहले ही कल किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए भेज दिया था। समझौता मान्य है। तुम इससे पीछे नहीं हट सकती। चेयरमैन बेई, यह 300 मिलियन है, 3 युआन नहीं। आप मुझे इतना सारा पैसा दे रहे हैं और आपकी आंख भी नहीं झपक रही।
मेरे पास बहुत पैसा है। मैं तब सचमुच बस मजाक कर रही थी। मैं उतने पैसे के लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें यह पैसा दूंगा। जो पैसा मैं देता हूँ वह कभी वापस नहीं लिया गया। कोई भी मेरे साथ अनुबंध नहीं तोड़ सकता। नहीं, मुझे अभी भी आपको यह देना है। आप कहते हैं कि मेरा कोई फिक्र नहीं है, कोई रूप नहीं है, और मैं इतनी गरीब हूँ। मैं आप पर कोई भी डिजाइन रखने की हिम्मत कैसे करूंगी? इसके अलावा मुझे लगता है कि मिस लिन काफी अच्छी है। क्या वह आपको बहुत पसंद नहीं करती? तुम्हें लगता है कि वह अच्छी है? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम उसे मेरे बिस्तर पर भेज देती हो, जब तक तुम यह करती हो, हमारा सौदा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी। आपको मुझे थोड़ा और समय देना होगा। आधा महीना। ठीक है, तो मुझे कल छुट्टी लेनी पड़ेगी। तुम फिर से कौन सी छुट्टी ले रही हो? इस बार मुझे सचमुच कुछ काम है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम मुझे उस जगह पर फिर से देखो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्ते। हेलो बॉस। बोलो। जेर पेंडेंट का पता चल गया है। क्या तुम्हें मैडम मिल गई? जेर पेंडेंट का सुराग टूट गया है बॉस, लेकिन जब तक हम उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जिसने तब सबसे पहले जेर पेंडेंट बेचा था, हम मैडम को ढूंढ सकते हैं। बॉस, बूढ़ी मैडम का जन्मदिन कुछ दिनों में है। क्या हमें एक उपहार तैयार करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, तो चलो मॉल चलते हैं। डैडी। स्वीटी, तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। और तुम कहती हो कि वह तुम्हारा जैविक पिता नहीं है। इन भौहों और नाक को देखो, वे सब एक ही सांचे से कटे हुए हैं। हाँ, वास्तव में आजकल दुनिया बिगड़ रही है और लोगों के दिल वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। दिन दहाड़े वे अपने ही बेटे को छोड़ने की हिम्मत करते हैं। यह बच्चा पहले से ही इतना दयनीय है और वे उसे उठाकर सांत्वना देने के बारे में सोचते भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किकी बेई हुआई जी के हाथों में कैसे हो सकती है? यह बच्चा और चेयरमैन बेई कुछ मिलते जुलते हैं। क्या यह सचमुच हो सकता है? चेयरमैन का नाजायज बच्चा। छोटे बच्चे। हमारे चेयरमैन सचमुच तुम्हारे डैडी नहीं है। अंकल तुम्हें पुलिस अंकल के पास ले जाएंगे या तुम्हारे माता पिता के पास। ठीक है, वह है, वह है। अगर मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, वह तुम्हारे बारे में चिंतित होंगी। हाँ, चलो हट जाओ, सब लोग हट जाओ। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चेयरमैन कब से इतने धैर्यवान हो गए? परिवार में रिश्तेदारों के बच्चे हर बार जब वे चेयरमैन को गोद में लेना चाहते हैं, वह ठंडे दिल से मना कर देते हैं। हर कोई सोचता है कि उन्हें पसंद नहीं है। वह इतने लाडले कैसे हो गए? आज एक अजनबी बच्चे पर। किकी, डरो मत, मम्मी तुम्हें बचाने आ गई है। मैंने कल ही बेई हुआई जी से बीमारी की छुट्टी ली थी। अगर उन्हें पता चला कि मैं खरीदारी करने निकली हूँ तो मैं मर गई। किकी, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? मम्मी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी? मैं कितनी चिंतित थी। अगर तुम फिर कभी भाग गई तो मम्मी तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगी? मम्मी, तुम। किकी, जल्दी से मम्मी के पास आओ। क्या तुम सचमुच उसकी माँ हो? बिल्कुल। क्या तुमने उसे मुझे मम्मी कहते हुए नहीं सुना? छोटे दोस्त, डरो मत। क्या वह सचमुच तुम्हारी मम्मी है? हाँ। तो कृपया अगली बार ध्यान देना, अपने बच्चे को इधर उधर भागने मत देना। हम भाग्यशाली हैं कि इस बार हमारे चेयरमैन यहाँ थे, वरना बच्चा खतरे में पड़ जाता। देखो मॉल में कितने लोग हैं। अगर कोई बच्चा खो जाता है, यह कोई मजाक नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है। आप सभी का धन्यवाद। वह आवाज जानी पहचानी लग रही है। एक मिनट रुको। मेरे बच्चे के पिता का कार एक्सीडेंट हो गया था। यह बहुत गंभीर है। मुझे तुरंत ही बच्चे को अस्पताल ले जाना होगा। यह बच्चा काफी सुंदर है। बस अफसोस की बात है कि यह माँ बहुत बदसूरत है। क्या मम्मी ने तुम्हें नहीं बताया था? तुम्हें अजनबियों को खुद को पकड़ने नहीं देना चाहिए। मम्मी, मैं गलत था। अगली बार ऐसा मत करना। अगर तुम बुरे लोगों से टकरा गई तो क्या होगा? मैं समझ गया। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता वह डैडी जैसे बहुत दिखते हैं? तुम छोटी शैतान, तुम्हें इतना यकीन कैसे हो सकता है कि वह तुम्हारे पिता है? वह और मैं मिलते जुलते हैं। बकवास करना बंद करो।
चलो, मम्मी तुम्हें कपड़े दिलाने ले जाएगी। किकी, किकी, 琪琪， यह तुम हो, यह तुम The हो, film was डैडी। translated क्या मैं and तुम्हारे डैडी जैसा narrated बहुत by दिखता हूँ? M Media. क्या? मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? हाँ, मुझे मम्मी नहीं मिल रही है। बॉस, हम क्यों ना उसे पुलिस को सौंप दें? इसे ले लो। तुम छोटी शैतान, जाओ चेक करो कि उसका परिवार कहाँ है। ठीक है, आओ। हेलो, ठीक है, समझ गया। बॉस, शिंघो ग्रुप के चेयरमैन कंपनी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि वह अगले पर चर्चा करना चाहते हैं, सहयोग समझौते के बारे में। कंपनी जाओ। उस छोटी शैतान का क्या? मैं डैडी के साथ जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे चेयरमैन शादीशुदा हैं? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। देखो वे दोनों कितने करीब हैं। क्या वह नाजायज बच्चा हो सकता है? गुल्लक तोड़ो। अमीर परिवारों में नाजायज बच्चे होना आम बात है। उस चेहरे को देखो, वह तुम्हारे चेयरमैन बेई जैसा ही दिखता है। इसमें कोई शक नहीं। डैडी, मैं बाहर खेलने जाना चाहता हूँ। एक नाजायज बच्चा, असिस्टेंट सन, उसे बाहर खेलने ले जाओ। ठीक है, चलो चलें, किकी। जाओ। मैं क्या कह रहा था? सचमुच उसका अपना बेटा है। यह चेयरमैन सचमुच हमसे शादी छिपा नहीं रहा होगा, है ना? क्या हुआ? अगर वे शादी करते तो क्या वे तुम्हें बताते? ठीक है, आज की मीटिंग स्थगित की जाती है। चेयरमैन झाओ, अनुबंध के संबंध में हमारा कानूनी विभाग सब कुछ अच्छी तरह से संभालने में सहायता करेगा। तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। यह लीजिए, मैं घर आ गई हूँ। छोटे मालिक वापस आ गए हैं। डैड का घर कितना बड़ा है? डैड, यह बच्चा, छोटे मालिक, कुछ मत पूछना और मेरी मम्मी को बिल्कुल मत बताना। छोटे मालिक सचमुच मजाक कर रहे हैं। मैंने कब कभी मैडम को कुछ बताया है? छोटे मालिक उस बच्चे के साथ, उनका गुस्सा बेहतर कैसे हो गया? ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं। क्या यह सचमुच छोटे मालिक का नाजायज बच्चा हो सकता है? मैं अब पहले से ही हूँ डैड के घर में। तो क्या हमें नहीं चाहिए? मम्मी को भी बुला लेना चाहिए। उस तरह डैड और मम्मी साथ रह सकते हैं। बेबी, 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 नहीं चाहता हूँ। The film was translated and सुरुरु कब आ रही narrated by है? M Media. उसने कहा कि घर पर कुछ काम आ गया है, वह अभी नहीं आ सकती। उसे वेतन वृद्धि दो। आधे घंटे के अंदर मैं उसे देखना चाहता हूँ। हाँ, छोटे मालिक। बटलर बेई, मैं सचमुच इन कुछ दिनों में नहीं आ सकती। मुझे तुमसे सच बोलने दो। मेरी मम्मी खो गई थी, लेकिन हमने उन्हें फिर से ढूंढ लिया। तुम्हारा काम इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना है। तो मम्मी असल में यहाँ काम करती थी। डैड, मुझे यह आंटी पसंद है।
डैड, आंटी, तुम्हारा काम इस बच्चे का ख्याल रखना है। अगर उसका वजन थोड़ा भी कम होता है मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। जब मुझे उसका परिवार मिल जाएगा तुम कुछ दिनों में के ग्रुप में काम पर वापस चली जाओगी। आंटी, मुझे भूख लगी है, जाओ उसके लिए खाना बनाओ। ठीक है। छोटे मालिक, मेरे घर पर कुछ काम है, मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहूंगी अपने पैतृक शहर वापस जाने के लिए। जाओ। जी हाँ। डैड, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं एक नया बदल लूंगी। रूरू, कुछ मिनट पहले रूरू, मेरी शर्ट कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढने जाता हूँ। क्या तुमने काफी महसूस कर लिया है? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आता हूँ। हेलो बेटा, मैंने सुना कि तुमने उस बच्ची यांग जुए को फिर से वापस भेज दिया। यांग परिवार और हमारा परिवार कम से कम पुराने दोस्त हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उससे क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने क्या किया? बेटा, तुम्हारा हर दिन ऐसा रहना, हम कब पोता गोद ले पाएंगे? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे मामलों के बारे में। मम्मी, जरूरत से ज्यादा चिंता का क्या मतलब है? जब मिलेंगे तब और बात करेंगे। जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी कंपनी में काम है, मैं निकल रही हूँ। मैं पहले ही नीचे हूँ। किकी, आंटी के साथ लुका छिपी खेलने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है। तुम क्या कर रही हो? बेटा, क्या तुम घर पर हो? हाँ, मेरे पास है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आवाज मत करना। किकी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम फिर से इधर उधर क्यों भाग रही हो और अजनबियों के पीछे घर जा रही हो? मम्मी, मुझे माफ करना, मैं खो गया था, तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, इसलिए डैडी मुझे वापस ले आए। उस बड़े शैतान को डैडी मत कहना। The film was translated and narrated by मम्मी, M. अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो यांग परिवार के मामलों के बारे में तो उस पर बात ही मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ। बच्चे, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हाउसकीपर कहाँ है? वह अपने गृहनगर वापस चली गई और छुट्टी ले ली। उस खूबसूरत असिस्टेंट का क्या हुआ जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी थी? वह किराने का सामान खरीदने बाहर गई है। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा परिवार खुले विचारों वाला है। जब तक तुम्हें वे पसंद है तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। अगर तुम्हें वह असिस्टेंट पसंद है तुम साथ भी रह सकते हो। मैं और तुम्हारे डैड बिल्कुल आपत्ति नहीं करेंगे। यह कैसी आवाज है? मम्मी, ऊपर वाला कंप्यूटर बंद नहीं है, वीडियो देख रही हूँ। मम्मी, मैंने पहले ही कह दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पास मिसेज बेई है, कोई जिससे तुम एक बार मिले थे 5 साल पहले। लेकिन वह कहाँ है? वह कहाँ है? बेटा, कहीं तुम पुरुषों को तो पसंद नहीं करते? मम्मी, कि मेरे पास अभी कंपनी में काम है, मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैं ड्राइवर से तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सचमुच। अपना बैग लेना भूल गई। यह किसका खिलौना? बस यूं ही खरीद लिया। जब तुम छोटे थे तुम्हें यह कार्टून देखना पसंद था। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। ठीक है।
बॉस, किकी नाम का वह बच्चा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वह स्थानीय नहीं लगता। क्या तुमने पुलिस स्टेशन में पूछताछ की? मैंने पूछताछ की, किसी ने रिपोर्ट नहीं की है कि बच्चा लापता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका परिवार उसे इस तरह छोड़ना चाहता है? बॉस, वह बच्चा सचमुच आप जैसा दिखता है। क्या हमें इस दिशा में जांच करनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं है कि मैडम अपने 4 साल के बच्चे के साथ हुआईएन लौट आई है? उस बच्चे की उम्र और जो बच्चा मैडम लाई थी उनकी उम्र एक ही है। क्या होगा अगर बच्चे की माँ तुमने उस दिन देखा था? मुझे नहीं लगता कि यह वह है। यह निश्चित रूप से मैडम नहीं है, लेकिन डीएनए जांच करवाने में कोई हर्ज नहीं है। जाओ, इसका इंतजाम करो। ठीक है बॉस। किकी, अंकल तुम्हारे साथ खेलें तो कैसा रहेगा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि डैडी मेरे साथ खेलें। डैडी काम में व्यस्त है। अंकल तुम्हारे साथ खेलेंगे लुका छिपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलें, चलो तुम्हारे कमरे में खेलते हैं। ठीक है, ठीक है। समय नहीं है। सुकिकी कहाँ है? सुकिकी, तुम कहाँ छिपी हो? अंकल तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तुम कहाँ भाग गई? सुकिकी, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मिल गई। अब तुम्हारी छिपने की बारी है। मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। ठीक है, बंद करो अपनी आंखें। क्या तुम अच्छे से छिपे हो? बॉस, समझ गया। मैं पहले जाता हूँ। The film was translated Boss. and narrated by M. नतीजा क्या है? खुद देख लीजिए। जैविक पिता पुत्र संबंध की संभावना लगभग 0 है। हाँ, किकी और आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है। एक दिन पहले मम्मी के बाल बहुत लंबे हैं। मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहता हूँ। आंटी, क्या आप मुझे बाहर खेलने ले जा सकती हैं? इतनी रात को हम कहाँ खेलने जा रहे हैं? सुकिकी, जब घर पर कोई और न हो, तुम्हें मुझे मम्मी कहना होगा। तुम सचमुच खुद को नहीं मानती हो कि तुम बेई परिवार के छोटे मालिक हो, है ना? ठीक है मम्मी, लेकिन तुम्हें हमारी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए बाहरी लोगों के सामने, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। खासकर यह मत होने देना कि बेई हुआई जी उस बड़े शैतान को पता चले। समझ गई? हाँ, समझ गया। मैं क्या नहीं जान सकती? कुछ नहीं। हम आपसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या तुमने खा लिया है? क्या तुम्हें भूख लगी है? मम्मी, क्या हुआ? उसने मुझे अभी क्या कहा? मम्मी, मेरी आवाज ऐसे क्यों बदल गई है? उसने मुझे अभी मम्मी कहा। मम्मी, मेरा शरीर ऐसा कैसे हो गया? क्या क्या हो रहा है? मम्मी, तुम्हें असल में क्या हुआ है? किकी, 1 मिनट रुको। तुमने अभी मुझे मम्मी कहा। मम्मी, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम मुझे अभी पहचानती हो? तुम तो क्या हमने सचमुच आत्माएं बदल ली? किकी ने तुम्हें नहीं बताया? बकवास है ना? नहीं है।
जब तक हम वापस नहीं बदल जाते, उसे इसके बारे में अभी मत बताना। वह अभी भी छोटी है, वह ऐसी बात संभाल नहीं पाएगी। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। आंटी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, डैडी तुम्हें ले जाएंगे। आंटी तुम्हें बिस्तर पर ले जाएंगी। यह छोटी शैतान तो कमाल की अदाकारा है। देखते हैं तुम कब तक इसे जारी रख सकती हो। किकी, हाँ, अब यहाँ कोई नहीं है। अस्पताल में पहले तुमने मुझे मम्मी क्यों कहा? मम्मी, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम मेरी मम्मी हो तो तुम लोग माम बेटे हो। एक के बाद एक हमारे बेई परिवार में घुसपैठ कर रहे हो। तुम्हारा मकसद क्या है? मम्मी, तुम कब डैड को स्वीकार करोगी? तुम्हें यह कैसे पता है कि बेई हुआई जी तुम्हारे पिता है? वह और मैं बहुत मिलते जुलते हैं। कार्टून में ऐसा कहते हैं। जैविक पिता और बेटे बहुत मिलते जुलते हैं। सिर्फ एक जैसा दिखना काफी नहीं है, हमें सबूत चाहिए। क्या तुम्हारे पास जेड पेंडेंट नहीं है? उसकी एक तस्वीर बनाओ और उसे डैड को दिखाओ। जेड पेंडेंट। ठीक है, अब सो जाओ। बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, वरना तुम लंबी नहीं होगी। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? मैं बेई हुआई जी हूँ। रुक जाओ सुरुरु, जल्दी नीचे आओ। अगर बॉस ने तुम्हें देख लिया उनकी जगह लेते हुए, वह निश्चित रूप से भड़क जाएंगे। कुछ दिन पहले हम एक महिला को ढूंढने गए थे जिसका नाम वांग शानशान था, एक जेड पेंडेंट की वजह से। तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस के मामलों के बारे में पूछने की? सुरुरु, मैं बेई हुआई जी हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 3 साल पहले जब तुम्हारी मम्मी बीमार थी, जर्मनी में मैंने तुम्हारी मदद की थी एक डॉक्टर ढूंढने में जिसने तुम्हारी मम्मी को ठीक किया। वह सर्जरी 12 घंटे और 34 मिनट चली थी। इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। क्या तुम सचमुच बॉस हो? बॉस, आप ऐसे कैसे हो गए? यह एक लंबी कहानी है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की 2 प्रतियां बनाओ। हाँ, हेलो, आपकी डीएनए जांच रिपोर्ट आ गई है। जीन मैचिंग 99.99% है। ये दोनों हैं बच्चे के जैविक माता पिता। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, लिन परिवार की यह युवती, मुझे उस पर खास भरोसा है। सुरुरु, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें हजारों डॉलर देकर वापस रखा है, इसलिए नहीं कि तुम यहाँ रहो। गपशप सुनो, जाओ। बड़े छोटे मालिक का कमरा साफ करो। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं। या हेलो मैडम। चेयरमैन, मैं स्टडी में जाकर आखिरी अनुबंध ले आता हूँ। आगे बढ़ो। अगर तुम फिर से हंसे तो इस महीने का बोनस गया। तुमने अभी जो कहा, क्या वह सब सच है? जैविक माता पिता, बिल्कुल सच। तो यह सचमुच वही है। तब वह क्यों भाग गई थी? अब वह मेरे करीब आने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन वह मुझे स्वीकार करने से इनकार करती है। उसका मकसद आखिर क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मैं याद नहीं? सुरुरु, तुमने मुझे पूरे 5 साल तक तुम्हें ढूंढने पर मजबूर किया। क्या मुझे जांच करनी चाहिए? जरूरत नहीं है, मैं खुद जांच करूंगा।
फिर कंपनी के मामलों का क्या? 公司的事情怎么办？ सुरुरु को कंपनी में काम करने दो। ठीक है, 好的， क्या तुम मुझे कपड़े पहनने में मदद कर सकती हो? मम्मी। ठीक है, मैं मैडम का ध्यान भटकाता हूँ। मैडम, 公 कंपनी में 司 कुछ मामले हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सचमुच, क्या मुझे उन्हें संभालना होगा? हाँ, हाँ, 是是是 हाँ। 等 मेरी 会儿 बाद 我 में 有 एक 个 मीटिंग 会 है। 要开， कृपया 你 मुझे 帮 एक 我 क्लाइंट से मिलने में 签个 मदद 客 करें। 户。 धन्यवाद, 麻烦妈妈 मम्मी। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। ठीक है, आप पहले। 哎， मैंने अभी तक अपने मोजे और जूते नहीं पहने हैं। मुझे किंडरगार्टन के लिए देर हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। डैडी, क्या आपको उन्हें पहनना नहीं आता? मैं चाहता हूँ कि मम्मी मुझे उन्हें पहनने में मदद करें। नहीं, नहीं, 不是 इसे पहनना वाकई मुश्किल है। मम्मी इतनी अनाड़ी क्यों है? 妈妈怎么这么笨呢？ नहीं चाहिए। मुझे जल्द से जल्द अपना शरीर वापस पाना होगा। चेयरमैन बेई, मेरा प्रस्ताव सबसे अच्छा है। मेरा प्रस्ताव सबसे अच्छा है। कृपया एक नजर डालें। तुम 你们 एक एक करके, एक एक करके। 一个一个。 चेयरमैन बेई, कृपया एक नजर डालें। एक एक करके, एक नजर डालिए। चेयरमैन बेई, तो चेयरमैन बेई इतनी मेहनत करते हैं हर दिन। 都这么辛苦， ये सब चीजें इतनी मुश्किल है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। 根本什么都做不了。 कृपया एक नजर डालिए। तुम कौन हो? 你谁啊？嗯？哦， यह मेरी 这是 है। 我 बहुत ज्यादा 高薪 वेतन वाली निजी 聘请的 सहायक 私人助理 मिस सुरुरु। 若若小姐。 अगर आपके 你们 कोई 有什么 मामले 事 हैं 情 तो सीधे 直接 उनसे 找 बात 他就 करें। 好了。 नए उत्पाद लॉन्च की व्यवस्था, सब कुछ उच्चतम मानकों के अनुसार। हम की ग्रुप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। जिन दस्तावेजों की आपको समीक्षा करनी है उन्हें यहाँ रख दें। चेयरमैन बेई द्वारा उनकी समीक्षा पूरी करने के बाद मैं काम खत्म होने से पहले आपको आकर उन्हें लेने के लिए सूचित करूंगा। तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़ी हो? काम पर लग जाओ। ठीक है। चेयरमैन, 总裁， तुम बहुत कमाल 好 हो। 厉害 मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ यही आता है, हर दिन घूरना और नखरे दिखाना। मुझे कोई रास्ता खोजना होगा अपनी आत्माओं को वापस बदलने का, जितनी जल्दी हो सके। क्या तुमने कोई और अच्छा विचार सोचा है? 想到什么好办法了吗？ उस दिन गरज और बिजली चमक रही थी। हमारी आत्माएं बदल गई होंगी बिजली के झटके से। चेयरमैन बेई, तुम पहले इन दस्तावेजों को क्यों नहीं मंजूर कर देते? मैं बाहर जाकर थोड़ी देर व्यस्त रहूंगा। देखते हैं कि क्या बिजली सचमुच आत्माओं को बदल सकती है। मैं पहले जाता 我先走 हूँ। 了。 The film was translated हिम्मत and रखो। narrated by M Media. हुआई जी, 是 यह चाय 茶叶 मेरे 是 पिता 我 ने 父 मुझे 亲 इसे लाने 亲 के 自 लिए 养 कहा 下 था। 来的。 वह इस 这 सहयोग को 次 बहुत 两家 महत्व 公 देते 司 हैं 的合作 हमारी 他 दोनों 老人家 कंपनियों के 非 बीच। 常重视。 तुम 你 यहाँ 怎 क्यों 么 हो? 来了？ सुरुरु, 若若， तुम 你一 एक 个 नौकर। 下人， क्या 也 तुम 可以 मेरे 问 मामलों 我 के बारे 的 में 事。 पूछने के लायक हो? 既 क्योंकि 然 तुमने 你 पूछा है 问了，那 तो 我 मैं 就 तुम्हें 告 बता 诉 देती 你 हूँ। हुआई जी ने 是 मुझे 怀 यहाँ 之 आमंत्रित किया 请 है। 我来的。 यह बेवकूफ औरत। मैं तुमसे बाद में हिसाब चुकता करूंगा। क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ हो। मिस यांग, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मुझे चाय 我 नहीं 不 पीनी 想 है। 喝茶， मुझे 我要 मैंगो 喝 जूस 芒 पीना 果 है। 汁， उससे 让 मेरे लिए 他给 बनवाओ। 我做。 नहीं 为什么？ चाहिए। क्यों? 为什么？ क्या वह 她不 तुम्हारे 是你 परिवार 家 की 的女 नौकरानी 佣 नहीं 吗？ है? क्योंकि 因为 क्योंकि 因为 उसे 他 खाना 要做 बनाना 饭 है। नहीं 不 चाहिए। 行， बस 就 उसे 让 मेरे 她 लिए 给我 बनवाओ। 做。 ठीक है, 好， मैं जाकर 我 आम 去 का 做 जूस 芒果 बनाऊंगी। 汁。 मुझे 我 मैंगो 又 जूस 不 नहीं 想 पीना 喝 है। 芒果汁， मुझे 我 संतरे 想 का 喝 जूस 什 पीना 么 है। 汁？ ताज़ा 现 निचोड़ा 在 हुआ। क्या तुम 你的 बहरे 耳 हो? 朵聋了吗？ मुझे 我 जो 要 पीना है 喝 वह है 的是加 मैंगो 了 जूस के 芒 साथ 果汁 संतरे 的 का 橙 जूस। 汁。
मैं मिस्टर बेई की मेहमान हूँ। क्या तुम अपने प्रतिष्ठित मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? अगर तुमने इसे नहीं पिया तो मैं इसे फेंक दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हुआई जी, अभी तुम्हारी वह नौकरानी, निकल जाओ। 出去， हुआई जी, तुमने क्या कहा? इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, निकल जाओ। यह साफ तौर पर वही है। तुम यह भी जानते हो कि वह हमारे बेई परिवार से है। मेरे सामने कोई नहीं कर सकता मेरे लोगों को धमकाना। तुरंत गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे लिन परिवार के साथ सहयोग रद्द कर दूंगा। हम वापस बदल गए। मैं तुम्हें एक गिलास पानी देता हूँ तुम्हें शांत करने के लिए। शांत हो जाओ, मुझे अपना तरीका बदलने दो। तुम क्या कर रहे हो? शांत होने के लिए तुमने ही कहा था। अब तुम मुझसे फिर से पूछ रहे हो। मेरा मतलब वह नहीं था। मेरा मतलब है कि तुम ज्यादा पानी पियो। ज्यादा पानी पीना अच्छा है। ज्यादा पानी पीने से रक्त संचार बढ़ता है, शरीर का तापमान कम होता है, मन The शांत हो film was सकता है। translated मैं तुम्हें and एक गिलास पानी narrated देता हूँ। by M Media. तुम फिर से कहाँ जा रही हो? यंग मास्टर बेई, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे जाने दें। मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत थी। मुझे आपके शरीर का उपयोग नहीं करना चाहिए था दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करने के लिए। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। आप इतने हैंडसम हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है। 7 दिन बाद तुम जरूर कुछ करने के लिए बेचैन हो रहे होगे, ऐना? ठीक है, मुझे अब खाना बनाना है। भले ही तुम न खाओ। किकी को स्कूल से वापस आने पर खाना खाना है। क्या तुम अभी ठीक थी? वह सचमुच मेरी चिंता करते हैं। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? तुम मुझ पर फिदा तो नहीं हो रही हो, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है। यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। डैड, तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम लोग डेटिंग तो नहीं कर रहे हो, है ना? किकी, 琪琪啊， क्या तुम्हें लगता है आंटी सो तुम्हारी मम्मी जैसी दिखती है? अब से जब तक तुम चाहो तुम उसे मम्मी कह सकते हो। उसे जो चाहो बुलाओ। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, अगर वह तुम्हारी सौतेली माँ बन जाती है, क्या वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगी? नहीं, वह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। वह मेरी जैविक माँ है। क्या तुम ठीक हो? बस एक कंडीशन रिफ्लेक्स, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बड़ों के रिश्ते दर्दनाक होते हैं। किकी कहता है कि तुम उसकी जैविक माँ हो। 他亲妈， इसे समझाओ। 解释一下吧。 अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच तो यह है कि किकी मॉल में खो गया था। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला, और फिर वह आपके घर पर मिला। वह तो आपको डैड भी कहता है। मैं तुमसे इसी बारे में पूछने वाला था। तुम मुझ पर ही पलटवार कर रही हो। मेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम छोटे शैतान। जब से मैंने आपको टीवी पर देखा था, वह जिद करता था कि आप दोनों एक जैसे दिखते हैं, और आपको डैड भी कहता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाहती थी कि वह तुम्हें डैडी कहे? तुमने क्या कहा? मैंने कहा था कि वह आपसे मिले। आसमान से गिरी हुई पाई जैसा है। सचमुच अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली। यह हुई ना बात। भूलो मत, तुम्हारे और मेरे बीच अभी भी एक समझौता है। लेकिन अब मैंने लिन शियाओनिंग को नाराज कर दिया है इस हद तक कि वह मुझे मारने का इंतजार नहीं कर सकती। क्योंकि यह मामला नहीं हो सकता, तो तुम सजा बदल सकती हो। मेरे साथ एक रात बिताओ। चेयरमैन बेई, कृपया मेरे लिए चीजें मुश्किल न करें। किकी के साथ अपना रिश्ता छिपाना मेरी गलती थी। आप एक उदार व्यक्ति हैं। मैंने कहा था, जब तक तुम मेरी हो, कुछ भी माफ किया जा सकता है। 都可以被原谅。 क्या दावत? कल मिंग परिवार मिंग लिंग के लिए एक दावत दे रहा है। कह रहे हैं कि वे घोषणा करने वाले हैं उसकी शादी सुई के से। क्या आप किसी और को बदल सकते हैं? क्यों? 为什么？ आप यंग मास्टर बेई हैं जो हजारों खूबसूरत लड़कियों को मोहित करते हैं। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी, वो अनगिनत औरतें मुझे अपनी आंखों से मार डालेंगी। सुरूरू ने इस बार झूठ नहीं बोला। मैं इसे तुम्हारी तारीफ मानूंगा। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं आपकी नौकरानी हूँ।
हमारा दर्जा मेल नहीं खाता। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। साफ सुनाई नहीं दिया। फिर से 再说 कहो। 一遍。 ठीक है, ठीक है। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके साथ जाऊंगी। लेकिन उसने तो मुझे चूम ही लिया। मैंने अभी तक सहमति नहीं दी थी। यह बहुत ढिठाई है। यह छोटी शैतान कहाँ से आ गया? क्या यह कोई भूखा भूत है जो फिर से पैदा हुआ है? यह बहुत स्वादिष्ट है। इतनी अच्छी जगह, और मम्मी मुझे यहाँ कभी नहीं लाई। यह बहुत ज्यादा है, बहुत स्वादिष्ट। यह किसका बच्चा है? क्या इसने 800 साल से कुछ नहीं खाया है? कितना शर्मनाक है। लेकिन यह बहुत सुंदर है। कितना प्यारा है। बच्चों को ज्यादा खाना चाहिए ताकि वे मोटे, ताजे और अच्छे दिखें। यह काफी प्यारा है। मिस्सू। हाँ बच्चे, यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मैं पहले अपनी मंगेतर मिंगलिंग को ढूंढने जाता हूँ। 1 मिनट के लिए माफ करना। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर आने के लिए। मिंग परिवार के गृह भोज में आज मेरा बेटा मिंगलिंग सु परिवार की मिस सुई के से शादी करेगा। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। मम्मी, बधाई हो यंग मास्टर मिंग। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझसे कहने के लिए? चेयरमैन बेई अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अब जा रही हूँ। चेयरमैन मिंग, मिस तुम्हें ढूंढ रही है। पूछ रही है कि तुम कहाँ गए थे। जांच करो। सुरुरु का बेई हुआई जी के साथ संबंध। चेयरमैन मिंग, वह बेई हुआई जी की औरत है। क्या तुम्हारा इरादा उससे एक औरत चुराने का है? क्या हुआ? यह चेयरमैन बेई है। डैडी, ये बुरे लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। कृपया मुझे बचाओ। मुझे नहीं पता यह बच्चा कहाँ से आया है। दावत में मुसीबत खड़ी कर रहा है। मिस्सू ने मुझे उसे बाहर ले जाने के लिए कहा, उसके माता पिता को ढूंढने के लिए। डैडी, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। चेयरमैन बेई, यह तुम्हारा बेटा है। चेयरमैन बेई, मुझे सचमुच नहीं पता था कि वह तुम्हारा बेटा है। अगर मुझे पता होता तुम मुझे 10 गुना हिम्मत दे सकते थे और मैं तब भी हिम्मत नहीं करता। अपना मुंह बंद रखो। अगर मुझे इसके बारे में पता चला कि यह फैल गया है, मैं हिम्मत नहीं करता। तो दफा हो जाओ। हाँ हाँ। शियाओ सन, यहाँ आओ और किकी को ले जाओ। मैं रूरू को ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ चेयरमैन। किकी, डरो मत। थोड़ी देर में तुम और अंकल शियाओ सन कार में एक साथ हमारा इंतजार करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो रूरू, तुम कहाँ हो? मैंने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। क्या है? तुम्हारे और लिन शियाओनिंग के बीच का मामला। आज शाम 5 बजे इंपीरियल होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रेसिडेंशियल स्वीट। तुम्हारी कार्यक्षमता वाकई बहुत ज्यादा है। बेशक जिन चीजों का आपने निर्देश दिया है, बेशक मैं उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। हेलो, यह चेयरमैन बेई की तरफ से आपकी छोटी मालकिन के लिए है। अंदर एक कार्ड है। अब यह बहुत अच्छा है। 300 मिलियन जेब में आ गए। पैसे चुकाने के बाद मैं एक खुश, अमीर, अकेली औरत बन जाऊंगी। हुआई जी, मुझे लगा था कि सुरूरू मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। वह जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर हमारे माता पिता को पता चलता कि हम साथ थे, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होते। अभी अभी मेरी नौकरानी तुम्हें गुलाबों का गुलदस्ता दिया। कह रही थी कि वह तुम्हें गवाह बनने के लिए बुलाना चाहती है, मेरे और उसके बीच जलते हुए जुनून का। मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस लिन को दिलचस्पी है थोड़ा आनंद लेने में। सुरूरू,
मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। चेयरमैन मिंग, वह नहीं आएगी। वह महत्वपूर्ण मीटिंग आधे घंटे में शुरू होगी। थोड़ा और इंतजार करो। वह आ गई। चेयरमैन मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, तुम बेहुआई जी के साथ क्यों हो? क्या तुम मुसीबत में हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? चेयरमैन मिंग, तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है। हमारा मिलना उचित नहीं है। अगर तुम्हारी मंगेतर हमें देख ले तो क्या होगा? उसे गलतफहमी होगी। वह नहीं करेगी। ये कि तुम्हारी बहन है। वह एक दयालु लड़की भी है जो अंदाजे नहीं लगाएगी। मैं आज जहां हूं उसकी वजह से हूं। अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। भविष्य में मुझे फिर कभी फोन मत करना। जिस साल तुम और ये के माता पिता एक भोज में भाग लेते हुए दुर्घटना का शिकार हुए थे, हर कोई बहुत दुखी था। मैं सचमुच हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, जैसे एक बड़े भाई की तरह। भाई, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले जाती हूँ। मिंग परिवार के साथ सहयोग रद्द करने के लिए फोन करो। बॉस, फोन करो। चेयरमैन बेई, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? आज रात लिन शियाओनिंग को मेरे द्वारा तब तक डांटा गया जब तक वह रोने नहीं लगी। तुम क्या करने गई थी? तुम इतनी देर से क्यों लौटी हो? मैंने खाना खाया एक पुराने दोस्त के साथ। मुझे उसे पता नहीं चलने देना चाहिए कि मैंने मिंग लिंग के साथ रात का खाना खाया। तुम मुझे धोखा देने के परिणाम जानती हो। पहली बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरी बार माफ कर दूंगा। मैंने जो कहा वह सच है। कौन सा दोस्त? क्या हुआ? मुझे पता है, मुझे अपने आप काम नहीं करना चाहिए था। आपको और लिन शियाओनिंग को धोखा देना, लेकिन आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, है ना? सुरुरु, चेयरमैन बेई जानते हैं कि तुम मिंग लिंग से मिलने गई थी। वह बहुत गुस्से में है। झूठ मत बोलो। मुझे बताओ, तुमने मुझे धोखा देने के लिए क्या किया है? मैं आज मिंग लिंग से मिलने गई थी। क्या आपको पहले से ही नहीं पता? आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे उसने आपकी तरफ भेजा था एक बिजनेस जासूस के तौर पर, है ना? स्पष्ट बोलने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन तुम एक क्षमता नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? वह मेरा पूर्व प्रेमी है। तुम्हारा ऐसा एक्स बॉयफ्रेंड है। आपका क्या मतलब है? आपको लगता है कि मैं उसके लिए काफी अच्छी नहीं हूँ? ऊंची डाल पर चढ़ो। मैं गलत थी। वह किस तरह की ऊंची शाखा में आता है? अगर कोई चढ़ रहा है तो तुम्हें मुझ पर चढ़ना चाहिए। मैं उस तरह की मामूली औरत नहीं हूँ। तुम मेरी हो। तुम मेरे बारे में विचार रख सकती हो। और बकवास। कल मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊं तो कैसा रहेगा? मुझे खुश करने के लिए तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। जब तुम मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। तो भविष्य में उससे अब और मत मिलना। तुम हमेशा मेरे मामलों में दखल क्यों देते हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? असंभव। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और लार टपका रही हो और कह रही हो कि तुम्हारे मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं है? तुम क्या सोच रही हो? मुझे बताओ। तुम बेशर्म हो। मुझे बताओ कि मैं कैसे बेशर्म हूँ। 5 साल पहले प्रेसिडेंशियल स्वीट, क्या तुम्हें याद है? यह तुम थे। यह मैं हूँ। मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तक कि किकी भी सोचता है कि वह मुझ जैसा दिखता है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता। यह तुम नहीं हो सकते। यह तुम कैसे हो सकते हो? तुम बेहुआई जी हो। तो मैं बस इसे साबित करने के लिए व्यावहारिक कार्य कर सकता हूँ। यह सचमुच तुम ही हो। तुम्हें नहीं पता कि कितना दर्द मैंने इन 5 सालों में सहा है। मैं पिता भी हूँ और माँ भी, और मैं कर्ज में डूबी हुई थी। यह सब मेरी गलती है। मैंने वो सारे कर्ज चुका दिए हैं। बस मैंने तुम्हें बहुत देर से ढूंढा। इन सालों में तुमने अकेले किकी की देखभाल करने में बहुत मेहनत की है, लेकिन तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो?
उस दिन के बाद मैं उसे फिर कभी नहीं भूल सका। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आज मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा अधिकार जताने वाला हूँ। चेयरमैन बेई, क्या आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? तुम अभी भी मुझे चेयरमैन बेई कहती हो। वाईजी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं तो बस एक नौकरानी हूँ। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।